Hello friends, I myself Pramod sir welcomes you on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to learn appreciation of 2.3 the Inchcape rock. Friends, जो आपकी बैच है it is the maiden batch who is going to face HSC board exams. बिकॉज लास्ट ईयर तो एग्जाम हुए ही नहीं, तो आपकी बैच जो है ये फर्स्ट बैच है. एंड ये जो न्यू सिलेबस है यहाँ पर 12th बोर्ड में एक क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है दैट इज एप्रिसिएशन. ये 10th में भी था, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिखना है. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. अब हम देखेंगे द इंचकैप रॉक, ये पोएम का एप्रिसिएशन कैसे लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द एप्रिसिएशन ऑफ इंचकैप ऑफ रॉक. फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, वी आर गिवन फ्यू पॉइंट्स ऑन विच वी हैव टू राइट द एप्रिसिएशन. तो ये कॉमन पॉइंट्स है, हर किसी पोएम का एप्रिसिएशन लिखते समय यही पॉइंट आने वाले. एक आध दो पॉइंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. जैसे फर्स्ट पॉइंट हमेशा होता है अबाउट पोएम, पोएट एंड इट्स सिग्निफिकेंस. तो अब हम देखेंगे ये जो पोएम है इसके बारे में, पोएम, पोएट एंड टाइटल का क्या सिग्निफिकेंस है. तो सबसे पहले हम देखिए 3 पॉइंट यहाँ दिए गए हैं, तो हर एक के दो दो तीन तीन पॉइंट्स लिखने हैं. जैसे कि पोएट का पहले लिखना है, तो पोएट का क्या लिखेंगे भाई, पोएट का नाम लिखना है, वो कौन से कंट्री के है, अगर दिया है तो वो लिखेंगे. देन अगर उन्होंने कोई अवार्ड मिला है उन्हें, इफ ही इज अवॉर्डेड बाय एनी अवार्ड, तो वो लिखना है. एंड उन्होंने जितना भी लिटरेरी वर्क किया है, जितने भी पोएम्स लिखे हैं, उनमें से एक दो पोएम्स के भाई नाम वहाँ पे लिख देना है. बस इतना ही पोएट के बारे में लिखना है. एंड ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में भी दी गई है, बस वही से हमें लिखना होती है. सेकेंड हम लिखेंगे पोएम के बारे में. तो जो पोएम एप्रिसिएशन के लिए दी गई है वो पोएम के बारे में लिखना है कि व्हाट द पोएम इज अबाउट, ये पोएम किस बारे में है. पोएम में अगर कोई स्कीम होगी तो वो लिखेंगे, एंड स्पेशल फीचर अगर है तो वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे. तो अब देखते हैं इंचकैप रॉक, ये पोएम का क्या पोएम, पोएट, सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल है. तो फ्रेंड्स, वी नो दैट द इंचकैप रॉक इज रिटन बाय फेमस पोएट दैट इज रॉबर्ट साउदी. रॉबर्ट साउदी ने ये पोएम लिखी थी. रॉबर्ट साउदी कौन थे, उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था, तो रॉबर्ट साउदी वॉज पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड. तो ये बहुत बड़ा ऑनर उन्हें मिला था. तो ये बात लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ही वॉज अ पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम, अब कहां से कहा वो भी दिया है, 1813 टू 1843. 30 साल तक ये राजकवि, जो मतलब उस जमाने में कैसा था, किंग एंड किंगडम्स होते थे, तो वो किंगडम के एक क्या कहेंगे हम, अपॉइंटेड पोएट थे, राजा के, किंग के स्पेशल पोएट थे. 30 साल तक वो पोएट रह चुके थे. अब इतने पॉइंट्स लिख दिए हमने, उसके बाद क्या लिखेंगे, तो उन्होंने कौन कौन से पोएम्स लिखे हैं. तो यहाँ पर कुछ नाम भी दिए हैं, बस वही लिखना है यार, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है. जैसे कि ही हैज़ रिटन और हिज फेमस पोएम्स आर द स्कॉलर, या फिर द बैटल ऑफ वेलहिम, या फिर बिशप हैटो एंड द इंचकैप रॉक. ये जो दिए है बस उसी को याद रखना है एंड उनको लिख देना है. बस खत्म किस्सा. पोएट के बारे में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है. ठीक है, चलो मान लेते हैं अगर एग्जाम में लिखते समय एक आधा पॉइंट नहीं भी लिखा आपने, तो भी बहुत कुछ मार्क्स कम होने वाले नहीं है. ठीक है ना. तो जितना ज़्यादा हम याद करेंगे उसमें से एक आध दो पॉइंट मिस हो जाते हैं तो कोई बात नहीं. देन हम लिखेंगे पोएम के बारे में. तो ये जो पोएम है द इंचकैप रॉक, ये क्या है, इट इज अ बैलड. ये पोएम क्या है, इट इज अ बैलड के रूप में दिया गया है. देखिए, इट इज अ बैलड पब्लिश इन 1802, जो कि 1802 में पब्लिश किया गया था. अब ये पोएम क्या है, तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने ये पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विथ फिगर्स ऑफ स्पीच पूरा डिटेल में देखा है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डू वॉच दैट वीडियो. वहाँ पे ये पोएम का एक क्या लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है. साथ ही साथ जितने भी फिगर ऑफ स्पीच चुप के बैठे हैं उन्हें भी हमने ढूंढ के निकाला है. तो फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, एंड
टेलीग्राम ग्रुप भी है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हुए, वहाँ पे भी आपको पोल मिलेंगे, नोट्स, क्वालिटी नोट्स मिलेंगे, एंड ये सारी बातें आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फ्लो में आ जाए। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि ये पोयम क्या है। इट इज अ बैलड। ये जो पोएम है इट इज अ सुपर नेचुरल इवेंट डिस्क्राइब किया है, यहाँ पे जो बात बताई है इट इज अ सुपर नेचुरल इवेंट एंड द पोएम। अभी पोएम में क्या क्या लिखना है, उसमें कितने स्टैंजाज है, स्टैंजाज में लाइन कितने हैं, और कोई स्पेशलिटी है पोएम की तो वो लिख देना है, एंड राइम स्कीम लिख देना है। तो ये जो पोएम है यहाँ पे टोटल 17 क्वाट्रैन्स हम देखते हैं, 17 स्टैंजाज है यहाँ पे, एंड ईच क्वाट्रैन और स्टैंजा हैविंग 4 लाइन्स। हर एक स्टैंजा में 4 लाइन दी गई है। अब देखिए यहाँ पे फीचर्स एक और होता है, दैट इज स्कीम। अगर पोएम की है तो वो लिखना जरूरी है, यहाँ पर वो बात नहीं है, फिर भी हम ओरली बताते हैं, अब याद रखना और याद से लिखना भी है। द पोएम हैज अ स्पेसिफिक राइम स्कीम दैट इज ए ए बी बी, ये पॉइंट जरूर लिखना। देन इस पोएम में क्या आएगा, इट इज अ स्टोरी ऑफ बैड गुड वर्सेस बैड, यानी कि अगर आप पूरा पोएम अच्छे से पढ़ते हो तो आपको ये पता चलेगा कि ये पोएम में भाई स्टोरी एक गुड वर्सेस बैड ही तो दिखी है। जो गुड थे दैट इज एबर्ट ऑफ एबरब्रथॉक, एंड जो बैड है, बैड मतलब वो उसका इंटेंशन, उसके थॉट बैड थे, ठीक है ना, दैट इज सर रैल्फ डी रोअर जो कि एक पायरेट थे। इनके बीच जो भी थॉट वॉर होता है वो इस पोएम में बताया है, बस इतना ही लिख देना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी हम एप्रिसिएशन लिखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हमें वहां पे लिखने हैं। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट पॉइंट होगा फॉर्म ऑफ द पोएम, थीम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सेकेंड में हमें क्या लिखना है, कभी कभी सिर्फ थीम लिख देते हैं दोस्तों, थीम है या फिर फॉर्म ऑफ पोएम है या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ थीम, तो ये सारे के सारे सगे भाई है, तो कुछ इनमें से एक भी पॉइंट आता है तो सेम टू सेम लिखना है, कोई अलग नहीं लिखना होता है। अब देखिए इसका फॉर्म क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ थीम क्या है। तो फ्रेंड्स द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ नरेटिव स्टाइल। भाई बैलड है तो बैलड हमेशा क्या होता है, एक स्टोरी ही नरेट की गई, तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिख दिया द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ नरेटिव स्टाइल, दैट इज अ बैलड। देन अबाउट थीम, द थीम ऑफ द पोएम इज, अब ये पोएम का जो थीम है दैट इज वन हु डू बैड विल फाइनली बी पनिश्ड। जो भी दूसरों के साथ बैड ट्रीट करता है उसे फाइनली पनिशमेंट मिलती ही है। तो वेरी सिंपल थीम है इसका, हु डू बैड थिंग्स विल फाइनली बी पनिश्ड बाय फेथ। अब ये जो थीम है, ये थीम एक स्लोगन से बहुत मैच होती है। यहाँ पे आप दूसरा स्लोगन भी लिख सकते हैं, दैट इज एज यू सॉ सो शैल यू राइप। तो बहुत सारे स्लोगन्स है यहाँ पे इस सेम मॉरल के लिए, तो यहाँ पे लिख दिए न है द थीम मैचेस विद द स्लोगन टिट फॉर टैट। आप दूसरा भी स्लोगन लिख सकते हैं जो यहाँ पे मैच होता है ना। द सिग्निफिकेंस ऑफ द थीम इज दैट इट डिस्क्राइब्स ए सुपर नेचुरल इवेंट, तो वही डबल डबल आता है ना। यहाँ पर देखिए ये पोएम का एक थीम है, दैट इज वन हु ट्रीट और वन हु डू बैड थिंग्स फाइनली बी पनिश्ड बाय फेथ। एंड इसी थीम के बारे में लिखा है, इट इज अ सुपर नेचुरल इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही लिखना है अबाउट द फॉर्म ऑफ द पोएम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा जो पॉइंट होगा फ्रेंड्स वो होगा लैंग्वेज स्टाइल, फीचर्स एंड पोएटिक डिवाइस। तो ये पोएम में कौन कौन से लैंग्वेज स्टाइल कैसे यूज की गई है, उसके बारे में, पोएटिक स्टाइल क्या है, एंड फिगर्स दैट इज पोएटिक डिवाइसेस यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच है या फिर स्कीम है, बस इसके बारे में हमें लिखना होता है। अब दोस्तों ये जो पोएम है इसकी जो स्टाइल है दैट इज नरेटिव टाइप स्टाइल है, तो बस वही पॉइंट्स अगेन रिपीट कर रहे हैं हम, देखिए कुछ अलग नहीं लिखना है। द स्टाइल ऑफ द पोएम इज नरेटिव पोएम।
ये जो स्टाइल है इनका नरेटिव टाइप है। इट हैज 17 क्वाड्रेंट्स। पोएम के बारे में जब लिखेंगे वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, देखो स्टाइल के यहाँ पे वही हम रिपीट करते हैं। देन हैविंग 4 लाइन्स ईच, द स्कीम ऑफ द पोएम इज AABB, यहाँ पे मेंशन है। पोएटिक स्टाइल में हमें पोएम के बारे में जो लिखा था वही एक आध पॉइंट यहाँ लिखना है, सभी वहीं पे से रिपीट होता है, ठीक है ना। अब लिखेंगे हम लैंग्वेज फीचर। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखना है, जब भी किसी भी पोएम का एप्रिसिएशन लिखेंगे तो उसका लैंग्वेज हमेशा इजी ही होता है, भले आपको समझो या न समझो, लेकिन लिखते समय हमें क्या लिखना होता है, इट इज वेरी इजी, सिंपल लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड। हर पोएम का लैंग्वेज के बारे में फीचर जो होता है वही लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अलग फीचर भी हमें इस पोएम में लैंग्वेज का यूज होते हुए दिखाई देता है। दैट इज इन दिस पोएम देयर आर फ्यू वर्ड्स विच आर इन आर्केक टर्म, ओल्ड इंग्लिश टर्म में, ओल्ड इंग्लिश फॉर्म में लिखे गए, जो कि अब मॉडर्न इंग्लिश में हम नहीं यूज करते। तो उनका भी एक एक एग्जाम्पल दे देना विच मेक्स आंसर वेरी इफेक्टिव। जैसे कि द पोएट हैज यूज मेनी ओल्ड इंग्लिश वर्ड सच एज हैथ। अब ये जो वर्ड है जब लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है वहां पे डिटेल में है। देन कांस्ट मतलब ये मॉडर्न कैन है। देन मीथिंग, ओल्ड इंग्लिश में मीथिंग कहा जाता था, आज की इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आई थिंक। सिमिलरली इतने सारे और भी है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक दो ही लिखने होते हैं। ये हो गया। देन पोएटिक डिवाइस, तीसरा पॉइंट आ गया। देखो तो हर एक पोएम में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए गए होते हैं, तो वही लिखना है। द पोएम हैविंग मेनी पोएटिक डिवाइसेस सच एज मेटाफर, जो भी नाम आपको याद आएंगे कॉमन होते हैं, देखो रिपीटेशन होता है, अलिट्रेशन होता है, इन्वर्जन होता है, ये हर जगह पे दिख जाते हैं, तो इनके नाम लिख देना है पटाट से। इसके अलावा अगर कोई है तो वो भी लिख देना है। जैसे कि 12 के अगर पोएम्स देखेंगे तो वहाँ पे ओनोमेटोपोइया है या फिर सिनेक्डोकी है, ठीक है ना। देन ट्रांसफर एपिथेट भी है, रिपीटेशन, अलिट्रेशन, इन्वर्जन, ये बहुत है। सिमिली होता है, मेटाफर। तो जो पोएम में यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है उसके साथ ये 2-3 चिपका देना है। कौन कौन से, अलिट्रेशन, रिपीटेशन, इन्वर्जन। इसके अलावा एक दो नाम लिख देना है, बस बात खत्म, ठीक है। देन ये पोएम का और एक स्पेशल फीचर है पोएटिक डिवाइस में, दैट इज यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच है, इमेजरी। इमेजरी एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे इमेजिनेशन हमारे सामने, पिक्चर हमारे सामने क्रिएट होता है। जैसे कि हैज स्काई, हैज स्काई मतलब मिस्ट का स्काई जो है वो एक पिक्चर क्रिएट हो जाता है, फॉग है बहुत सारा। देन स्टेडी शिप, एक जगह पे रुकी हुई शिप, ये एक पिक्चर दिखा है। ग्रीन ओशन, तो जैसे हम ये रीड करते हैं तो वी यूजुअलाइज अ पिक्चर ऑफ दैट कंसेप्ट। तो ये इस पोएम का एक और फीचर है, तो वो भी यहाँ पे हमने लिख दिया है, विच डिस्क्लोज द मैसेज ऑफ पोएटिक जस्टिस। तो ये था तीसरा पॉइंट, यू कैन गेट ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, दैट इज पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर एंड पोएटिक डिवाइसेस। ओके, लेट्स मूव अहेड। 4th नंबर का जो पॉइंट होगा दैट इज इंस्पिरेशनल मैसेज या फिर वैल्यूज। आफ्टर रीडिंग दिस पोएम व्हाट मैसेज डू वी गेट, ये पोएम पढ़ने के बाद क्या मैसेज हमें मिला है, ठीक है, एंड वैल्यूज क्या क्या मिले हैं। तो फ्रेंड्स ये पोएम अपने रीड करने के बाद हमें ये एक बात पक्का पता चल जाती है कि इट हैज़ अ यूनिवर्सल मैसेज। एक यूनिवर्सल मैसेज है, दैट इज टीट फॉर टैट। ये जो मैसेज है ये बहुत यूनिवर्सल है। देन इट इज अ डाइडैक्टिक, ये जो पोएम है ये डाइडैक्टिक फॉर्म में है। इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट एज यू ट्रीट विथ अदर्स, अदर विल ट्रीट सेम। पहले भी वही लिखा था, अभी भी वही, देखो सेम सेम ही होता है, बस उसको रिप्रेजेंट करते समय हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देन द स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम इज दैट इट हैज आर्किक टर्म। जो पहले देखे थे ओल्ड इंग्लिश वाला, यहाँ पे हमने आर्किक टर्म। तो बस वही पॉइंट्स लिखने होते हैं, बस थोड़ा सा समझना है कि व्हाट वी हैव टू राइट। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ये मैसेज यहाँ पे हमें मिला है। अगर स्पेशल फीचर भी कभी कभी कहा, इंस्पिरेशनल मैसेज वैल्यू के अलावा स्पेशल फीचर कहा जाता है, तो यही पॉइंट्स वहाँ पे हमें लिखना होता है। एंड लास्ट वाला पॉइंट होता है कि व्हाट माई ओपिनियन अबाउट इट, यानी कि अपना खुद का ओपिनियन लिखना होता है। फ्रेंड्स, इसके लिए एक सेपरेट मार्क है, यानी कि ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क सिर्फ ये पॉइंट के लिए दिया गया है। तो ये पॉइंट लिखते समय प्रोनाउन आई, यानी कि मुझे क्या लगा, आई थिंक, अकॉर्डिंग टू मी, माई ओपिनियन, ऐसा कुछ लिख के सेंटेंस स्टार्ट करना है, यानी कि ये खुद का ओपिनियन लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये पोएम रीडिंग के बाद हमें क्या फील होता है। सो आई लाइक दिस पोएम, हर एक पोएम को यही लिखना है, आई लाइक दिस पोएम, रीजन लिख देना, बिकॉज ऑफ इट्स टाइमलेस मैसेज। यहाँ पे एक जो मैसेज मिला है दोस्तों हमें, वो आज भी, यानी कि द पोएम इज रिटन इन 1802 में लिखी गई थी, अभी चल रहा है 2022, ठीक है ना। तो नियर अबाउट 200 साल पहले का ये है, वो मैसेज आज भी है, दैट इज टिट फॉर टैट। तो ये टाइमलेस मैसेज इस पोएम से हमें मिलता है, इसलिए आई लाइक दिस पोएम बिकॉज ऑफ इट्स टाइमलेस मैसेज विच इज स्टिल वर्दी। ये आज भी काम कर रहा है, ठीक है ना, एंड आगे भी करने वाला है। द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर बैड, ये जो मैसेज यहाँ से मिला है कि अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत, जैसे हम कहते हैं ना, ट्रूथ ऑलवेज विंस। महात्मा जी ने कहा था कि वह क्या है वो उनका, सत्य हमेशा जीतता है, ऐसा है ना कुछ, तो भी सत्य में वो जयते। तो सेम यही है यहाँ पर यार, है ना। देन आई ऑल्सो लाइक द ड्रामेटिक एंड नरेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ स्टोरी। बैलेड जो होता है ना, वो इसीलिए बहुत फेमस होता है कि वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन जो होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है, ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही होता है। तो बैलेड के लिए ये बात हमेशा रखना है कि ये जो ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो लास्ट वाले पॉइंट में इतना लिख दो बस, आपके यहाँ का 1 मार्क एंड टोटल 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो पोएटिक एप्रिसिएशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं, इट इज़ वेरी इजी, बस थोड़ा सा हमें वर्कआउट करना होता है। 1-2 अटेम्प्ट कर लिए तो आप बहुत अच्छे से इसका एप्रिसिएशन लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 1 शॉट लेक्चर्स हर पोएम के मिलेंगे। ग्रामर का टोटल कंटेंट यहाँ पर है, देन राइटिंग स्किल का हर एक क्वेश्चन ऑप्शन के साथ भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, बस वहाँ पे जाओ और आपके मार्क्स कलेक्ट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।